हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSB का सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल 170 क्वेश्चंस थे और पर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का था। तो हम सारे 170 क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन इट्स प्रोसीजर। जो रिमोट सेंसिंग है उसमें कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? तो उसमें यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज हैविंग लेस वेवलेंथ रेंज। तो इनमें से किसकी सबसे कम वेवलेंथ रेंज होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 0.03 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स आर जनरली प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड रेंज ऑफ। जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती हैं वो कितनी ऊंचाई पर स्थित होती हैं? तो वो होती हैं 700 से 1500 किलोमीटर की रेंज पर। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स डज नॉट कंसिडर विच पॉल्यूटेंट। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किसे पॉल्यूटेंट नहीं मानता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं मानता है। सो इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूडनल डिस्टेंस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उनकी कितनी ऊंचाई पर स्थित होती हैं? वो होती हैं 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी प्रायोगिक इकाई है मास की? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, चंद्रशेखर लिमिट, CSL। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंजेस इन द रिफ्लेक्टिविटी एमिसिविटी विद टाइम इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं टेम्पोरल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, लीफ रिफ्लेक्टेंस डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। जो लीफ पत्ते की रिफ्लेक्टेंस होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है इन सभी पे, ऑल ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 9, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ओशन वाटर। दो जो समुद्रों का पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है? वो करता है इंक्रीज विद सैलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 10, BOD स्टैंड फॉर। BOD की फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ पैरालैक्स। तो इनमें से कौन सी पैरालैक्स की डेफिनेशन है? तो पैरालैक्स की डेफिनेशन है अपेरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंसर्स यूजेस अ हाईली फोकस्ड बीम ऑफ लाइट। तो इसका सही ऑप्शन है डी, लीडर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्पेटियल फिल्टरिंग इन रिमोट सेंसिंग। तो स्पेटियल फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है रिमोट सेंसिंग में? तो इसका मतलब होता है कि सिलेक्टिवली प्रिजर्विंग सर्टेन पिक्सल फ्रीक्वेंसीज इन एन इमेज टू एनहांस पर्टिकुलर फीचर्स और एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 14, the arrangement of terrain features which provide attributes the shape, size and texture of objects is called। तो इसे कहते हैं spatial variation। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following error is produced by platform characteristics of the sensors। तो इसका सही ऑप्शन है डी, all of these। क्वेश्चन नंबर 16, pick the correct system for the following statement। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें सही स्टेटमेंट है ऑल ऑफ दीज, ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो जितनी भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होती हैं वो सारी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो इसमें ये सारी ही ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अगर किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो इसमें राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। GIS स्टैंड्स फॉर। GIS की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20, बाय स्पेटियल डाटा वी मीन डाटा हैज। तो राइट ऑप्शन इज बी, पोजिशनल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरपोलेशन इज मेड पॉसिबल बाय प्रिंसिपल कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्पेटियल ऑटो कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 22, अ पैसिव सेंसर यूजेस। जो पैसिव सेंसर होता है वो यूज़ करता है सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट वाइडली यूज एंटीना इन GPS इज पैराबोलिक एंटीना। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24, हु कॉइंड द टर्म रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग की टर्म दी थी एवलिन एल प्रुइट, जोग्राफर ने। ये एक जोग्राफर थे एवलिन।
क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट्स इन जीपीएस स्पेस सेगमेंट इज, तो इसका राइट ऑप्शन है डी 24. क्वेश्चन नंबर 26, in an aerial photogrammetric survey, if the exposure interval is 20 seconds to cover ground distance of 1000 meter between exposure, what would be the speed, ground speed of the aircraft? तो इसका राइट ऑप्शन है डी 180 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन नंबर 27, तो ये इसमें मैच करना है कि कौन से वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन यूज़ होता है. तो हमें पता है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जो कि हॉस्पिटल्स में होता है उसके लिए हम येलो डस्टबिन यूज़ करते हैं, और ई वेस्ट के लिए हम ब्लैक डस्टबिन यूज़ करते हैं, और एनिमल वेस्ट के लिए भी येलो डस्टबिन यूज़ करते हैं. बट किचन वेस्ट के लिए हम ग्रीन डस्टबिन यूज़ करते हैं. तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3. करेक्ट पेयर इज 1, 2 एंड 3. In system sampling, population is 240 and selected sample size is 60. Then sampling interval is, तो इसका right option होगा C 4. Question number 29. The point where a vertical line through the optical center of camera lens intersect the ground is known as, तो इसका right option है B, ground plumb point. Question number 30. The effect of the curvature of the earth is to make the objects appear, तो इसका right option है A, lower than really they are. Question number 31. The relation between velocity, wavelength and frequency can be given as, तो ये रिलेशन मिलता है हमें लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ से. सो राइट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 32, ये आपका करंट अफेयर में से है कि आवास ऐप है वो किसके लिए है. तो ये है अ सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप टू इंस्पेक्ट एंड रिपोर्ट द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना और द अदर रूरल हाउसिंग स्कीम्स. तो इसका राइट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 33, जो NMSHE है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इनमें से कौन सी उनकी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इसका मुझे कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है. अगर आपको कोई आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए. और क्वेश्चन नंबर 34, इसका भी मुझे कोई करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिए. क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल. जो सेकेंडरी सेल होती है उनमें से इसका कौन सा एग्जाम्पल है. जो सेकेंडरी सेल होती है उनको हम चार्ज कर सकते हैं, और जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते. जैसे आपका नॉर्मल जो बैटरीज होती हैं जो हम घड़ियों में यूज़ करते हैं उनको हम चार्ज नहीं कर सकते, तो वो प्राइमरी सेल्स हैं. और सेकेंडरी सेल जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है लेड एसिड सेल. क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा रिलेशन डिपिक्ट कर रहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का. तो इसका राइट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 37, बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ, जो बल्क मॉड्यूलस है उसकी रेशियो होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो राइट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 38, if the two parts A and B in a system are considered to be in equilibrium and having thermodynamic probabilities W and WB, what will be the thermodynamic probability of this system. तो इसका राइट ऑप्शन है A. क्वेश्चन नंबर 39, fuel is consumed at the rate of 100 kg per second in a rocket. The exhaust gases are ejected at a speed of 4.5 into 10 raised to power 4 meter per second. What is the thrust experienced by the rocket. तो रॉकेट को कितनी थ्रस्ट मिलेगी. तो इसका राइट ऑप्शन है 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन्स. क्वेश्चन नंबर 4, a 20 cm long capillary tube is dipped in a water. The water rises up to 8 cm. If the entire arrangement is put in a freely falling elevator, the length of the water column in the capillary tube will be. तो जैसे कि हमें पता है कि फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में हमें ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी 20 सेंटीमीटर. Question number 41. A ball is dropped from the spacecraft revolving around the Earth at a height of 120 km. What will happen to the ball? अगर हम किसी spacecraft से किसी बॉल को फेंकते हैं तो क्या होगा उस बॉल का. तो वो बॉल घूमती रहेगी along the original orbit of the spacecraft. So right option is C. Question number 42. Fermi direct statistics cannot be applied to. जो Fermi direct स्टैटिस्टिक्स है वो फोटोन्स पे अप्लाई नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 43, CFCs आर यूज्ड एज, जो CFCs यूज़ होती हैं वो होती हैं
सभी में, फ्यूल इन एरोप्लेन, रेफ्रिजरेंट इन कूलिंग यूनिट्स एंड पेंट। सो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। विच वेव्स कैन पेनिट्रेट थ्रू क्लाउड्स, तो ऐसी कौन सी वेव्स हैं जो क्लाउड्स के थ्रू पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बी, रेडार। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्कैटरिंग प्रिंसिपल, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, फैराडे स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 46, विच कलर इज हैविंग लार्जेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, तो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर इंटरपोलेशन ऑफ सैटेलाइट डाटा यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग डायनेमिक चेंजेस दैट अकर ऑन द अर्थ सरफेस, द मोस्ट सुटेबल ऑर्बिट फॉर द सैटेलाइट इज, तो इसका राइट ऑप्शन है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 49, द इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ द EMR लाइज बिटवीन, जो इंफ्रारेड पोर्शन ऑफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो किसके बीच लाई करता है, वो करता है 0.7 to 14 माइक्रोमीटर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन ड्यू टू ओजोन अकर्स एट अ वेवलेंथ, तो इसका राइट ऑप्शन है शॉर्टर देन 0.3 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 51, क्रिटिकल एंगल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेक प्लेस इफ, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर्म द बेसिस ऑफ रेडियोमेट्री, तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 53, अ न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच, न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा होगा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को के अंदर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसका मुझे कोई आंसर नहीं मिल पाया है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q is R. If Q is doubled, the new resultant is perpendicular to P, then, तो इसका राइट ऑप्शन है B, Q is equal to R. क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसका राइट ऑप्शन है B, मास। क्वेश्चन नंबर 57, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलॉन्ग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 r, तो राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 58, कोहेरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेक्स प्लेस इफ देयर फेज डिफरेंसेस, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कांस्टेंट इन स्पेस एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 59, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ GPS सैटेलाइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली, जो GPS सैटेलाइट्स होती हैं उनका ऑर्बिट रेडियस कितना होता है, तो होता है 26,600 किलोमीटर, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, हीट आइलैंड मीन्स, जो हीट आइलैंड्स होते हैं उनका क्या मतलब होता है, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 61, हु फाउंडेड द वर्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का वर्ड किसने फाउंड किया था, ये किया था इराटोस्थेनीज ने। क्वेश्चन नंबर 62, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज मैक्सिमम ऑन, तो ये डिस्टेंस होता है मैक्सिमम जुलाई 4 को। क्वेश्चन नंबर 63, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट, जो अर्थ झुकी हुई है अपने एक्सिस पे वो है 23.5 डिग्रीज पे। क्वेश्चन नंबर 64, हाउ मेनी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अनइंटरप्टेड वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग, तो कितनी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लगेंगी अनइंटरप्टेड ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो ये लगेंगी 3 सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 78.03%। क्वेश्चन नंबर 66, इक्वेटर इज, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, इमेजिनरी लाइन विच रोटेट्स अराउंड द अर्थ इन द सेंटर ऑफ नॉर्थ एंड द साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 67, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस कंट्री से पास नहीं होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 68, द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड, जो चांद की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, जो 1 डिग्री लैटिट्यूड है वो है 111 किलोमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स द लॉन्जिट्यूडनल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 30 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 71, द कोरल रीफ्स आर स्पेसिमेन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द कप शेप्ड माउथ ऑफ वोल्केनोज? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, क्रेटर। व्हाट इज नोन एज द सॉइल फ्री फार्मिंग? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, हाइड्रोपोनिक्स। इसको पानी में किया जाता है, मिट्टी के बजाय पानी का इस्तेमाल किया जाता है पेड़ पौधों को उगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द रेन थ्रू आउट द ईयर? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ट्रॉपिकल। क्वेश्चन नंबर 75, द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेजेस? तो इसका राइट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 76, रिंग ऑफ फायर इज फाउंड कॉमनली इन? तो ये फाउंड होता है पैसिफिक ओशियन में मिलता है रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 77, द नेशन सेपरेटेड बाय द मैकमोहन लाइन आर? तो इसका राइट ऑप्शन है चाइना एंड इंडिया। द आउटरमोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड? तो इसे कहते हैं शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म ईस्चरी? तो इसमें से कौन सी रिवर ईस्चरी फॉर्म करती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 80, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज? तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 81, IR20 एंड रत्ना 2 मेन वेराइटीज ऑफ? ये वेराइटीज है राइस की। क्वेश्चन नंबर 82, विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो ये है नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 83, इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? तो ये इसका राइट ऑप्शन है ए, सतलुज एंड ब्यास। क्वेश्चन नंबर 84, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर? तो इंडिया की विच स्टेट में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ पुअर है? तो आई थिंक इसका मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बट मे बी इसका कुछ और आंसर मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 85, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? जो कोलकाता का पोर्ट है वो है रिवराइन पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज अ पेपर प्लांट? तो पेपर प्लांट एक वाइन है, एक बेल है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल? तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्म। एड्स वायरस है, तो एड्स का वायरस क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्वेश्चन नंबर 89, फंगाई दैट ग्रो ऑन बार्क आर सेड टू बी? ऐसी फंगस जो बार्क, पेड़ की बार्क पे उगती है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। क्वेश्चन नंबर 90, वाटर ऑफ कोकोनट इज? तो कोकोनट का वाटर क्या है? लिक्विड एंड्रोकार्प। क्वेश्चन नंबर 91, मैंग्रोव आर प्लांट दैट हैव रेस्पिरेटरी रूट्स? तो राइट ऑप्शन इज सी, कसकटा जो अमरबेल, वो क्या है? वो एक कंप्लीट स्टेम पैरासाइट है, तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 93, बटर इज? बटर क्या है? फैट डिस्पर्स्ड इन मिल्क, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 94, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट? तो इसका आंसर है ए, 4%। क्वेश्चन नंबर 95, द प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज इज एन एडेप्टेशन ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, वाटर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 96, ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 वाज हेल्ड एट? जो ह्यूमन कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी वो हुई थी स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 97, विच इज एन एंडेमिक स्पीशीज? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, निकोबार पिजन। क्वेश्चन नंबर 98, एक्सेप्टेबल नॉइस पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम? जो नॉइस पॉल्यूशन लेवल है जो एक्सेप्टेबल है इंडिया में वो है 16 to 35 डेसिबल्स। क्वेश्चन नंबर 99, BOD स्टैंड्स फॉर? तो इसका राइट ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 100, रियो समिट इज एसोसिएटेड विद? जो रियो समिट हुआ था वो किससे संबंधित है? वो हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। सो क्वेश्चन नंबर 101, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय? तो एसिड रेन होती है पॉल्यूशन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर की वजह से, सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 102, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? दी ऑल ऑफ दी, सो राइट ऑप्शन इज डी। द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज? तो सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है? ये है ईस्चरी। क्वेश्चन नंबर 104, हु वाज द पायनियर ऑफ द चिपको मूवमेंट? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 105, विच इज नॉट अ ट्रू फिश? तो इसका राइट ऑप्शन ए, सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 106, ग्लूकोज टाइप ऑफ? ग्लूकोज है हेक्सोज शुगर का टाइप। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन एसिड? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्टमक। क्वेश्चन नंबर 108, टोबैको स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 109,
विच इज द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज एन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, केटोन बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 112, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 113, साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 114, सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? जो सोनार बेस्ड है वो है एको पे। क्वेश्चन नंबर 115, व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स डाउन हिज हैंड टू लोअर द? तो वो ऐसा क्यों करता है? मोमेंटम को कम करने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 116, विच फोर्स इज डिसिपिएटिव? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फ्रिक्शनल। क्वेश्चन नंबर 117, अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 118, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 119, मैग्नेटिक कीपर्स आर द पीसीज ऑफ? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 120, विच इज़ वाइडली यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप्स? तो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 121, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 122, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो इसका सही ऑप्शन है ए, फिजन। क्वेश्चन नंबर 123, विच मेटल डज नॉट अंडरगो करोजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर? तो इसका सही ऑप्शन है सी, एल्यूमिनियम। विच इज नोन एज द कार्बोलिक एसिड? तो सही ऑप्शन है ए, फिनॉल। विच इज द वीकेस्ट बॉन्ड? सो सही ऑप्शन है इसका डी, हाइड्रोजन बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट? तो इसका सही ऑप्शन है ए, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 127, कास्टिक सोडा इज? तो इसका सही ऑप्शन है ए, डेलिक्विसेंट। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द वुड स्पिरिट? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 129, पॉलीथीन इज फाउंड बाय द? तो इसका सही ऑप्शन है ए, इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 130, द वर्ड ब्राउन एयर इज यूज्ड फॉर? तो ब्राउन एयर किसको कहाँ कब फॉर्म होती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, फोटोकेमिकल स्मोक। फिर आते हैं जीके के पोर्शन पे। तो राइट क्वेश्चन नंबर 131, हड़प्पा सिविलाइजेशन किस कब डिस्कवर हुई थी? ये हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 132, जो बुद्धिज्म में लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है उसके प्रोपोगेशन में? तो इसका सही ऑप्शन है सी, पाली। क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो? जीरो की थ्योरी किसने दी थी? आर्यभट्टा ने। क्वेश्चन नंबर 134, फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट ऑन? तो ये बैटल हुई थी 1565 में लड़ी गई थी विजयनगर एम्पायर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, औरंगजेब वाज द सन ऑफ? औरंगजेब किसका बेटा था? वो था शाहजहां का। क्वेश्चन नंबर 136, हु इज कॉल्ड एज द प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? तो इसका सही ऑप्शन है बी, श्री राम कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 137, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द लीडर ऑफ? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो थे बारदौली सत्याग्रह के लीडर। क्वेश्चन नंबर 138, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप पर कानून बनाने के लिए? वो है आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 139, विच रिट इज कॉल्ड द बुलवार्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम? तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हमें 5 रिट्स मिली हुई हैं, तो इनमें से किस रिट को बुलवार्क कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हबीस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 140, अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ईच मेंबर कैन एक्सप्रेस इट्स वर्डिक्ट बाय? तो राइट ऑप्शन है डी, वोटिंग फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? लोकसभा के मैक्सिमम नंबर कितनी होती हैं सीट्स? 552। क्वेश्चन नंबर 142, विच इज गुड whose quantity demand increases when consumer income rises? इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जब
कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती है, तो यह है इन्फीरियर गुड। क्वेश्चन नंबर 143, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच, इसका सही ऑप्शन है सी, द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 144, a man travels 4 km due north, then travels 6 km due east, and further travels 4 km due north. How far he is from the starting point? तो इसका सही ऑप्शन है 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 145, D is B's father, B is C's sister in law, and A is daughter. How is A related to D? So इसका सही ऑप्शन है A, wife। वो क्वेश्चन नंबर 146, दानविन वैली या धाविन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर, HP? तो इसका सही ऑप्शन है सी, बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 147, सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड, सुई मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है चंबा में। क्वेश्चन नंबर 148, बीट बिलिंग किसके लिए फेमस है? ये है हैंग ग्लाइडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 149, स्पीति किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है सतलुज रिवर की। क्वेश्चन नंबर 150, मानतलाई लेक कहाँ पे है? ये है कुल्लू में। गोहर सब डिवीजन किस डिस्ट्रिक्ट में? यह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर, जो पहले जुडिशियल कमिश्नर थे HP के, वो थे जस्टिस JN बनर्जी। सबसे ऊंचा, क्वेश्चन नंबर 153, सबसे ऊंचा पास कौन सा है HP का? यह है परांगला। क्वेश्चन नंबर 154, सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है हिमाचल की? वो है पंडोल लेक। क्वेश्चन नंबर 155, संजौली की समझौता किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था गोरखाज और ब्रिटिश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 156, बहादुरगढ़ फोर्ट वाज द समर पैलेस, जो बहादुरगढ़ का किला था बिलासपुर के राजा का, वो किसका किला था? वो था बिजाई चंद की समर पैलेस था वो। क्वेश्चन नंबर 157, तारीख रियासे सिरमौर, तो जो तारीख रियासत सिरमौर किताब लिखी है रंजौर सिंह ने। NIT कहाँ पे है? ये है हमीरपुर में। क्वेश्चन नंबर 159, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जो आंध्रा रिवर ये इस पे है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 160, पहाड़ी लैंग्वेज की क्या स्क्रिप्ट है? ये इसकी स्क्रिप्ट है टांकरी। क्वेश्चन नंबर 161, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट? इसका सही ऑप्शन है D, अंजलि सिंह। क्वेश्चन नंबर 162, पहले मेल इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल के 100 कंप्लीट कर दिए हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 163, विच कंट्री हैज़ बैन द इस्लामिस्ट आउटफिट अलरडोल? तो ये बैन किया है बांग्लादेश ने। क्वेश्चन नंबर 164, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने मील इन एक्सचेंज फॉर प्लास्टिक वेस्ट शुरू की है? ये की है उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 165, ऑस्पिशियस का एंटोनियम होगा अनफेवरेबल। और क्वेश्चन नंबर 166, वन हु टॉक्स वेरी लिटल, इसका सब्सटीट्यूट वन वर्ड क्या होगा? रिजर्व्ड। क्वेश्चन नंबर 167, यू शुड अडेयर डैश टू योर प्रिंसिपल, तो इसका सही ऑप्शन है D, 2। क्वेश्चन नंबर 168, नायक का संधि विच्छेद है न प्लस अक। क्वेश्चन नंबर 169, शुद्ध इसका सही ऑप्शन है C, विशेष। क्वेश्चन नंबर 170, असुर का पर्यायवाची शब्द है रजनीचर। तो फ्रेंड्स 170 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आंसर आपको गलत लगता है तो किसी का भी आंसर आपको गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।